हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके। ठीक हो ना सब लोग? और पढ़ाई भी करते हो घर में? सब लिखते हो? जितना भी जीके का और सबका पीडीएफ आ रहा है वो सब लिखते हो? हिंदी का भी लिखते हो? ओके। चलो आज हम लोग जो है 36 चैप्टर पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा मैं 35 चैप्टर का आपको समझा रही हूँ। 35 था हमारा ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो अ, जो टूर्नामेंट होते हैं, 4 टूर्नामेंट होते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर सेकंड था फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन और फोर्थ था यूएस ओपन, है ना। ये 4 जो है होते हैं गेम्स, टूर्नामेंट होते हैं। तो उनके बारे में आपको 35 चैप्टर में था। बहुत से लोगों को उसमें समझ में आया नहीं था, मैंने बताया भी था उसके बाद भी आप लोगों को कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है इसमें, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, सब लोग देख लो पहले अपने बुक में 35 चैप्टर, द ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हेडिंग डालने का 2019, है ना। अब इसमें जितने भी नाम हैं वो सब आप लोगों को 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके सबके नाम लिखना है, ठीक है। फिर 2 नंबर में डालोगे फ्रेंच ओपन। ओके। तो फ्रेंच ओपन में इनके सबके नाम लिखना है। थर्ड में डालना है विंबलडन। विंबलडन में 2019 ब्रैकेट में लिखना है और ये पांचों के नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूएस ओपन 2019, फिर ये पांचों के नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपको 35 चैप्टर कंप्लीट करना है। आ गया समझ में सबको? आ गया ना? ठीक है। चलो अभी हम लोग 36 चैप्टर करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम कौन से होते हैं? ओलंपिक गेम्स आपको पता है एवरी 4 ईयर्स होते हैं, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, वो भी हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अभी जैसे 2018 में हुए थे, है ना। 2018 में हुए थे। अब उसके बाद जो है 2022 में होंगे, इस साल होंगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। हर 4 साल के बाद होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने जो है वो दंगल मूवी देखी होगी, है ना। तो उसमें वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स गेम्स के ऊपर ही बनी हुई थी। तो उसमें कब का था? 2010, जिसमें गीता फोगाट जो है वो रिसलिंग में उसको गोल्ड मेडल मिलता है भारत के लिए, बराबर है ना, सबको पता है ना। तो इसी टाइप से आपको 2018 में जो हुए, उसके बाद 10 के बाद में 2014 में हुए, 4 साल के बाद। फिर 14 के बाद में 18 में हुए, है ना। और 18 के बाद में अब 22 में होंगे, ठीक है। तो 18 में 22 में कब होंगे वो सब आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स में आपको आएगा कि 22 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, है ना, कब होंगे, है ना। ये सब आपको इसमें चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 18 में किस किस को जो है गोल्ड मेडल मिला था उनके सबके नाम भी हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लिखना है, गोल्ड सिल्वर, है ना, सब में जो है किस हिसाब से हमको ये मिले थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, what was the venue of the opening ceremony of 21st Commonwealth Games held at Gold Coast, Queensland, ऑस्ट्रेलिया? तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, ये अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? कौन सी जगह पर हुए थे? कैरेरा स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट, है ना। वो जगह थी क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। व्हाट वाज द मोटो ऑफ दीज गेम्स? मोटो मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है, वो लोग क्या सोच के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। हर एक चीज़ का ओलंपिक का भी है, हमने पहले पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में। ओलंपिक गेम्स का भी जो है वो ये होता है, मोटो होता है कि ये आपने पढ़ा था ना, उसकी रिंग्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। 5 कलर की रिंग्स होती हैं ओलंपिक्स की। फिर सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, है ना। ये मैंने आपको मोटो बताए थे उसके, है ना। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये ओलंपिक गेम्स का मोटो है। और इसका मोटो क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या है? शेयर एंड शेयर द ड्रीम, है ना। इसका मोटो क्या है? शेयर द ड्रीम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, विच सिटी वुड होस्ट द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन 2022? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, कौन सी सिटी में होंगे, वो लिखना आपको। तो आपका आंसर आएगा बिर्मिंघम, यूके, है ना। लंदन में होगी, यूनाइटेड किंगडम में। अब की बार के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2022 के कहाँ पर होंगे? लंदन में, ठीक है ना, यूके। और सिटी का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल्स टैली
इन द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स। तो किसको ज़्यादा मेडल मिले थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज टुक पार्ट इन द गेम्स, तो कितनी कंट्रीज पार्ट लेती हैं? 71। ठीक है। फिर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 50 kg रिसलिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? आपने देखो उसमें दंगल मूवी में भी देखा था है ना, 51 kg वाली में भी वो पार्ट लेती है, और फिर उसको बोलते हैं कि 54 kg या 56 kg वाले में भी पार्ट लेना पड़ेगा तुमको, है ना। तो उसके वो 56 वाले में लेती है, बराबर है ना। तो ऐसे ही होता है इसमें। 50 kg रिसलिंग में पार्ट लिया था, किसने लिया था? विनेश फोगाट। जैसे गीता फोगाट उसमें जीती थी ना, ये उसकी कजिन है, गीता फोगाट की कजिन है ये। तो उसने 2018 में फिर से पार्ट लिया था, लेकिन वो जो है रह गई थी, सेमीफाइनल तक आके रह गई थी वो। ठीक है। फिर उसके बाद है विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी टूर्नामेंट। अब उसमें हॉकी टूर्नामेंट भी होते हैं, तो 2000 तो कौन सी कंट्री जीती थी उसमें? ऑस्ट्रेलिया, है ना। उसमें हॉकी के टूर्नामेंट भी हुए थे मेंस के। ठीक है। इन विच इवेंट डिड इंडिया विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द गेम्स? ज़्यादा अपने को कॉमनवेल्थ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले थे, मतलब कंबाइंड तीनों, ब्रोंज, सिल्वर और ये सब मिक्स करके। शूटिंग, शूटिंग जो होता है ना, निशाना लगाना होता है, तो निशानेबाजी में जो है अपने को प्राइज़ मिला था, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले थे। ठीक है। हु बिकम इंडियाज यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट? अपने इंडिया को भी गोल्ड मेडल मिला था कॉमनवेल्थ में 2018 में। तो किसको मिला था? अनीश भानवाला। अनीश भानवाला करके एक ये था, उसको मिला था। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? आर्टिस्ट, जिम्नास्ट, जिम्नास्टिक में किसको मिला था? दीपा करमकर। दीपा करमकर करके है, उसको जो है गोल्ड मेडल मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिसको गोल्ड मेडल मिला था। ओके। चलो अब टेक आउट पेज नंबर 57, मेडल विनर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। अब देखो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट अलग हैं, सिल्वर मेडलिस्ट अलग हैं, तो इसमें भी आपको इसी तरह से लिखना, ऊपर हेडिंग लिखना है, और उसके बाद में गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन थे सिर्फ उनके नाम लिखना है आपको, फोटो नहीं लगाना है। ठीक है। तो इसमें पहला है बैडमिंटन में मिक्स टीम, देखो यहाँ पे बनी हुई है। बैडमिंटन में साइना नेहवाल, आपने नाम सुना है, उसको मिला था। फिर उसके गोल्ड मेडल मिला था, हाँ, कॉमनवेल्थ में। मैरी कॉम, MC मैरी कॉम आपको पता है, उसको मिला था। इसमें लाइट फ्लाई वेट बॉक्सिंग में मिला था मैरी कॉम। मैरी कॉम का भी नाम हमने सुना हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर में है विकास करण यादव, ये जो था मिडिल वेट बॉक्सिंग, इसको भी बॉक्सिंग में मिला था 75 kg में। फिर उसके बाद में 25 मीटर रैपिड फर्स्ट पिस्टल शूटिंग, देखो शूटिंग में आपने पढ़ा ना इसमें, अनीश भानवाला, ये जो है जिसके बारे में अभी पढ़ा है हमने। फिर हीना सिंधु जो है 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, इसको भी शूटिंग में मिला था। फिर जीतू राय, इसको भी पिस्टल शूटिंग में, इसमें शूटिंग में ही हमको सबसे ज़्यादा मिले थे। फिर मानू भानकर, उसको मिला था पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर। फिर उसके बाद में संजीव राजपूत, इसको भी शूटिंग में मिला था 50 मीटर दूर तक निशाना लगाने में। ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखो, ये सब वही हैं, शूटिंग वाले ही हैं सब ये, बराबर है। राइफल शूटिंग में मिला था तेजस्विनी सावंत, है ना। फिर मोनिका बत्रा को मिला था वुमेंस सिंगल। फिर वुमेंस टीम टेबल टेनिस का इसमें मिला था। फिर रगड़ा वेंकट राहुल, इसको वेट लिफ्टिंग में। फिर 77 kg सतीश शिवलिंगम, इसको वेट लिफ्टिंग में मिला था, वज़न उठाने वाले में। फिर मैन 65 फ्री स्टाइल इसमें मिला। फिर फ्री स्टाइल रिस्लिंग में मिला। उसके बाद में फ्री स्टाइल रिस्लिंग वुमन 50 kg, सबके नाम लिखना। नीरज चोपड़ा, देखो नीरज चोपड़ा को अभी भी मिला था ना, अभी अब आप ओलंपिक में मिला था, है ना, टोक्यो में जो तो होने वाले थे 2020 में, तो वो वाले जो है वो अभी हुए थे, है ना। तो उसमें जो है 2021 में हुए थे ना कोरोना के बाद, तो उसमें जेवलिंग थ्रोवर था जिसको भाला फेंक में, जिसको अभी भी उसको भाला फेंक में मिला था, तो उस समय उसको कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है। अब सिल्वर मेडलिस्ट, इसमें सबको नाम लिखना है। बैडमिंटन में मिला था किडम्बी श्रीकांत, है ना। फिर PV सिंधु को मिला था, ये है बैडमिंटन में। अमित पंघल, इसको मिला था फ्लाई वेट बॉक्सिंग, बराबर है। फिर लाइट वेट बॉक्सिंग में मिला था मनीष कौशिक। ये इनके सब के नाम आपको लिखना है सारे, इसमें तो बहुत सारे हैं, ये 6 इधर हैं और 6 और 6 12 15 नाम है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद में हिना सिंधु, इसको पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला था। राइफल शूटिंग वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और प्रदीप सिंह को वेट लिफ्टिंग में, ये सब सिल्वर मेडल्स मिले थे
ये वाले सारे जो हैं दोनों ये वाले पेज के जो हैं बबीता कुमारी, ठीक है, इसको फ्री स्टाइल इसमें मिला था 53 को। फिर उसके बाद में ये बबीता कुमारी वही है फोगाट है ना, उसको मिला था 53 में। फिर फ्री स्टाइल रिस्टिंग में है ना। फिर ये खत्री है, इसको फ्री स्टाइल रिस्टिंग। पूजा डांडला, इसको मिला था फ्री स्टाइल में। दीपिका, फिर मोनिका बत्रा और सीमा पूनिया, इन सबको जो है डिस्क थ्रो में मिला था इसको, और इसको टेबल टेनिस में मिला था। अब ब्रोंज वाले भी हैं सब अलग अलग, उसमें आपको सबके खाली इनके सबके नाम लिख देना है ना। शूटिंग में ज़्यादा मिला है, बॉक्सिंग और शूटिंग में सबसे ज़्यादा हमको तीनों में मिला के ये मिले थे, ठीक है। अब सिल्वर मेडलिस्ट है। अब मेडल विनर ओलंपिक गेम्स 2016, ये दोनों के नाम हैं, ओलंपिक गेम्स के हैं ये। तो इसको मिला था, ये आपको पता है, पीवी सिंधु को मिला था बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक को मिला था रिसलिंग में, ठीक है, फ्री स्टाइल रिसलिंग में। समझ में आ गया सबको? तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है मेडल विनर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2016, तो गोल्ड मेडलिस्ट फिर सबके नाम लिख देना, सिल्वर मेडलिस्ट सबके नाम लिख देने का, ब्रोंज सबके नाम लिख देना, ठीक है। जितना जितना इनके नीचे लिखा है उनका सबका लिखना है, एक के नीचे एक लिखते जाना। जैसे एक नाम लिखा, फिर किस में मिला है वो लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा नाम लिखा, फिर किस में मिला है वो नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 36 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 35 भी उसी तरह से लिखना है। जिसको नहीं पता था उसको मैं बता देती हूँ कि इस तरह से लिखना है, जिसने नहीं लिखा है पहले वो 35 का लिख देना और फिर 36 का लिखना जब ये आपको आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, और अच्छे से सब लोग कर लेना, बराबर समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो, ये सब करने के बाद में आप जो है वो एक वीडियो हम लोग जो है यहाँ पर पूरी करते हैं, ठीक है। चलो, बाय।